बिजनेस स्टडी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें आता है मार्केटिंग मिक्स। अब तो मार्केटिंग मिक्स में आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि चार चीज़ें हैं मेन। एक होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, फिर होती है प्रमोशन, और होता है प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ कह लो। तो ये 4 P होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स में, इसीलिए अब हम इनके बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट मिक्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड डिसीजन लोगे उसमें क्या क्या टॉपिक शामिल हैं, क्या क्या मुद्दे शामिल हैं जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा या प्लानिंग करनी पड़ेगी, या जो भी प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते समय हमें ये आगे चीज़ें जो आएंगी वो करनी है। अब प्रोडक्ट मिक्स की टूल किट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है आपका उससे रिलेटेड जो भी आप फैसला लेते हो, ये ऐसा होगा वैसा होगा, कब बनेगा, क्या होगा, सारा डिसीजन हमारा प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। कि आपने प्रोडक्ट कैसा बनाया, उसकी पैकिंग कैसे की, लेबल कैसे लगाया, उसका नाम क्या रखा, सारी चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें, कितने ग्राम का और कितने रंग, किस रंग का, सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आती हैं। और इसके अंदर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर मेनली क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो इसके अंदर आपको, अगर आप प्रोडक्ट के बारे में फ़ैसला लेने जा रहे हो कोई, तो 3 बातों के लिए आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा। सबसे पहला है ब्रांडिंग, उसका नाम क्या रखना है वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा आता है पैकेजिंग, पैकिंग कैसी करनी है आपने, इसके बारे में भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा आता है लेबलिंग। लेबलिंग होता है भाई, जो भी आप प्रोडक्ट बाज़ार से ख़रीद के लाते हो उसके ऊपर जितने भी शब्द छपे होते हैं, लिखे होते हैं, चाहे वो उसका नाम है, चाहे वो उसके इस्तेमाल करने के तरीके हैं, प्रिंट रेट है, कुछ भी है, वो सारा लेबलिंग होता है। जो उसके ऊपर लेबल चिपका हो या फिर वो सारा ही एक लेबल ही होता है जिस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में अगर आप डिस्कस करते हो तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो हम अलग अलग डिटेल डिस्कस करते हैं। लो, सबसे पहली बात आती है ब्रांडिंग। बड़ा सिंपल सी बात है, ये सबसे आसान है। ब्रांडिंग के अंदर आपको अपने प्रोडक्ट का कुछ ऐसा नाम, कोई सिंबल, कुछ भी रखना पड़ेगा जो दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करे। जब कोई आदमी ख़रीदने आए तो उसको दूर से ही पहचान में आए कि ये आपका प्रोडक्ट है, या वो कुछ वो चीज़ मांगे दुकानदार से कहकर, ताकि वो आपका ही प्रोडक्ट हो जो आसानी से मिल जाए उनको। तो ये मेनली ब्रांडिंग की जाती है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अपना प्रोडक्ट लोगों से अलग करने के लिए। वरना अगर सब ने सेम नाम या ब्रांड का रख दिया फिर तो मसूरी कोई करेगा, बिक किसी और का जाएगा। तो ये हो गया। अब ब्रांडिंग क्या होती है, लो ब्रांडिंग देख लेते हैं। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इस्टाब्लिश्ड। ये एक प्रोसेस है, ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर आपका जो भी मान लो प्रोडक्ट है उसकी एक अलग आइडेंटिफिकेशन की जाती है, उसको लोगों से अलग किया जाता है। उसकी एक अलग पहचान बनाने के लिए जो भी आप प्रोसेस चलाते हो उसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मान लो पेस्ट लेने चले गए आप, सबके अपने अलग अलग ब्रांड है। अब ब्रांड क्या होता है, ब्रांड के अंदर नाम भी हो सकता है, उसके अंदर सिंबल भी हो सकता है, ट्रेडमार्क जिसको आप बोलते हो, तो उसके अंदर और कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो आप डिज़ाइन से ही पहचान जाते हो, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब इस ये सिंपल उसमें क्या कह रहा है कि ब्रांडिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट इस्टाब्लिश, सेम वही बात कही है इसने। उसके बाद अगला, हाँ अगला देख लेते हैं। ब्रांडिंग के अंदर पहला नाम आता है ब्रांड। ब्रांड होता क्या है भाई,
ब्रांड इट रेफर्स टू ए स्पेशल वर्ड सिंबल। जब आप बात करते हो कि ब्रांड क्या है, हम नॉर्मली यूज करते हैं शब्द ये कि मुझे तो ये ब्रांड पसंद है, तो वो देखना होता है कि वो होता क्या है। तो ब्रांड एक कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ठीक है, और कोई लेटर हो सकता है, या सबका मिक्सचर हो सकता है, कोई भी सबका मिक्सचर। तो यानी कि ब्रांड चाहे कुछ भी हो, ऐसा नहीं है कि कोई शब्द ही होगा, शब्द भी हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई मार्क हो सकता है, ठीक है ना, या सबका मिक्सचर हो सकता है। तो वो होता है, मान लो ब्रांड का हमें फ़ायदा क्या है कि वो हमारा दूर से नज़र आता है, हम बोलकर या देखकर उसको अलग पहचान कर खरीद सकते हैं। ऐसे कोई भी सिंबल शब्द जो हमारे जिससे हमारा ब्रांड पहचाना जाए, पहचान बन जाए, वो होता है भाई। तो एशियन पेंट इज ए ब्रांड नेम एंड द सिंबल ऑफ गट्टू ऑन इट्स पैक एज इट्स ब्रांड मार्क। तो देखो अब वैसे देख लो आप, मान लो एयरटेल है, एयरटेल का नाम लिखा हुआ, ये भी ब्रांड है, और एयरटेल का एक सिंबल सा भी है गोल सा, तो वो उससे दोनों से का मिक्सचर बनकर पता चल जाता है कि ये एयरटेल है। ऐसे ही मान लो अन्य भी सारे चीज़ें हैं, एप्पल है, जैसे एप्पल का एक मार्क है, उसी से पता चल जाता है, कहीं एप्पल लिखा है उससे ही पता चल जाता है। तो नाम और सिंबल दोनों चीज़ आ गई। तो ये होता है भाई। आगे आ गया, इसके अंदर ही देखते हैं ब्रांड नेम। नेम क्या होता है? जिसको बोला जा सके, वो ब्रांड नेम है। जो शब्द होता है कोई भी, जैसे मैंने अभी एप्पल में कहा, तो जहाँ एप्पल APPLE लिखा हुआ ना, वो शब्द है जो, वो ब्रांड नेम है। तो ब्रांड नेम को बोला जा सकता है। ब्रांड मार्क, तो ब्रांड का ही, जैसे मैंने कहा कि एक पार्ट होता है शब्द, एक पार्ट हो सकता है सिंबल। तो जो शब्द है वो तो ब्रांड नेम बोल सकते हैं, और जो सिंबल है उसको ब्रांड मार्क बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एप्पल का मार्क होता है वो जो कटा हुआ एप्पल, वो ठीक है ना, इसको बोला नहीं जा सकता पर पहचाना दूर से ही जा सकता है। ट्रेडमार्क, यहाँ पर भी ट्रेडमार्क एक अलग चीज़ है। देखो ट्रेडमार्क एक्चुअली शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? मान लो आपने कोई कंपनी खोली, आपने बहुत बड़ा रिसर्च किया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, और हुआ क्या कि आपने रिसर्च करके बहुत ज़्यादा खर्चा करके अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया जो कि बाज़ार में बहुत डिमांड है। तो आपने इतनी मेहनत की, आपने उसके ऊपर मार्क का भी लगाया, अपना नाम भी लिख दिया, लेकिन आपने उस मार्क और ब्रांड नेम को रजिस्टर्ड नहीं करवाया ट्रेडमार्क एक्ट में। तो अब होगा क्या कि कोई दूसरा आदमी सेम उसी नाम का, सेम वही चीज़ छाप कर अगर मार्केट में बेचना शुरू कर दे, तो आप क्या करोगे? मेहनत आपने की, जब सामान बिकने लगा तो बेच वो गया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने ब्रांड नेम या मार्क जो भी है उसको ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 पर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर आपका वो नाम और मार्क कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उस पर केस हो जाएगा। तो होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क भी एक्चुअली होता ये ब्रांड नेम मार्क ही है, लेकिन इसका मतलब है ये मार्क या शब्द या जो मर्जी है वो हो सकता है, लेकिन ट्रेडमार्क का मतलब है कि आपने उसको ट्रेडमार्क एक्ट में रजिस्टर करवा लिया है, अब वो आपका ट्रेडमार्क बन गया है। और आपने देखा भी होगा, कई बार कोई नाम सा लिखा होता है, उसके कोने में एक जगह है या तो लिखा होता है TM या लिखा होता है R गोले में छोटा सा, उसका मतलब साफ है, वो वार्निंग होती है, वो आपके लिए नहीं है, लोगों के लिए है कि ये रजिस्टर्ड है या ये इसका ट्रेडमार्क है और ये इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। तो ये थी भाई 3 चीज़ें। अब एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्वालिटीज होती हैं? अगर नाम रखने लग गए, देखो प्रोडक्ट का भी नाम ही रखने जा रहे हैं हम, एक तरीके से ब्रांड बनाने जा रहे हैं उसको, तो उसमें जब जो आप नाम रखोगे, आपका प्रोडक्ट अभी नया बना है, कैसा नाम रखना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए नाम में? सबसे पहले सिंपल एंड शॉर्ट। एक तो नाम इतना ज़्यादा बड़ा ना हो और एक मुश्किल ना हो, ठीक है ना। तो जितना मुंह से आसानी से निकलेगा, उच्चारण आसानी से निकलेगा, या जितना सिंपल समझ में आने वाला होगा, वो लोगों को जल्दी याद हो जाता है।
तो ये बड़ा आसान होना चाहिए और छोटा हो तो बड़ा अच्छा। जैसे कुछ नाम हैं जो आपको आसानी से याद हो जाते हैं, जैसे लक्स, बाटा, टाटा, बिनाका, डालडा, ऐसे छोटे जितने भी हैं, पेप्सी, मिरिंडा, ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। छोटे छोटे नाम हैं सारे। ऐसा ना हो कि नाम इतना बड़ा हो कि वो याद ही ना हो पाए। दूसरी उसमें क्या खास बात होनी चाहिए, ईजिली प्रोनाउंसेबल। भाई नाम छोटा भी हो, सिंपल भी हो और बोला भी जा सके। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक ना हमारे क्रिकेटर हैं जो वो एक ऐड देते हैं कि अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो जाती है तो आपने आरबीआई के एक इस सेक्शन में जाना है। इस सेक्शन में आप अपनी वो दर्ज करवा सकते हो शिकायत। अब वो कौन सा सेक्शन है पता नहीं किसने उसका नाम रखा है, और लुम्बर्समेंट सा पता नहीं क्या है। ना तो उसकी प्रोनाउंसिएशन याद होती, ना उसकी स्पेलिंग का पता, ना कोई सर्च कर सकता। इतना गंदा नाम रखा किसी ने। तो नाम ऐसा भी नहीं रखना जो आए ना। मैंने 20 बार मसूरी देख ली। जब देखते हैं तब तो थोड़ा थोड़ा हाँ पल्ले पड़ता है, फिर भूल जाते हैं इसको क्या था वो, लुम्बर्समेंट पता नहीं, लुम्बर्समेंट सा क्या बोलते हैं। तो आप भी देखना वो जो क्रिकेटर ऐड देते हैं कि फ्रॉड से बचें और फ्रॉड की रिपोर्ट करें। तो ऐसा नाम ना हो जो आसानी से बोला जा सके, जैसे टाटा, बाटा, 50-50, ये सारे बड़े आसान हैं। उसके बाद तीसरा क्या गुण होना चाहिए, सजेस्टिव। अगर आपके मतलब प्रोडक्ट का नाम आप ऐसा रखते हो जो कि डिफ्रेंशिएट तो करे ही, थोड़ा सा सजेशन भी दे आपके मतलब प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे। अब ऐसा कौन सा हो सकता है, जैसे हाजमोला। अब आपने ब्रांड नेम बनाया हाजमोला। हाजमोला एक ब्रांड नेम भी है, शब्द भी है, बोलने में भी ठीक है, बट ये वैसे भी एक सजेशन दे रहा है भी हाजमोला क्या हो सकता है, हाजमे की चीज़ है कोई। तो जिसने पहली बार सुना वो भी अंदाज़ा लगा सकता है हाजमोले का मतलब हाजमे की कोई चीज़। तो अगर आप ऐसा रखते हो, जैसे उजाला, कोई उजाला करने की चीज़ यानी कि वाइटनेस के, तो ऐसे आप कुछ ऐसे रखो। जैसे सूर्या रखा था नाम, वो भी ऐसे ही बताता है कि सूर्या मतलब कोई ना कोई रोशनी करने की कोई चीज़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप अगर ऐसा नाम रखोगे तो आपको बेनिफिट रहेगा, लोगों को पता चलेगा। डिस्टिंक्टिव, इसका मतलब है आपका नाम लोगों से अलग भी होना चाहिए। सेम नाम नहीं रख लेना किसी के बराबर। ऐसा हो के जैसे अब लोगों के ब्रांड है जैसे टाइड, सिंथोल, पर्क। आप ऐसा ना रखो कि पर्क की स्पेलिंग में चेंज आ गया, बाकी बोलने में वैसा ही है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो कौन सा है और आपका कौन सा है। तो बिल्कुल डिस्टिंक्टिव, बिल्कुल अलग होना चाहिए औरों से। तो ये बात आ गई। तो और ये हमारे 4 चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है नाम बनाते समय। इसके बिना अन्य सजेशन भी हैं। आपने किस किस देश में कौन कौन सा मतलब काम करना है, तो उन देशों में आपके ब्रांड का मीनिंग क्या निकलता है, ठीक है। तो वो भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है हमारी बोली में उसे कुछ कहते हो, लेकिन जिस देश में आप और में एक्सपोर्ट करोगे उसमें उसका मीनिंग कुछ और निकलता हो, तो लोग उसका फिर वो समझ नहीं पाएंगे क्या मीनिंग निकला इसका, या सजेस्टिव नहीं रहा फिर वो। तो ये भी आपने दिया, जैसे इसमें दिया गया है ये गाड़ी का नाम रखा नोवा, जबकि स्पेनिश में नोवा का मतलब है डज नॉट गो, भी जो कहीं जो जाए ना कहीं भी। तो अब वो देखो मीनिंग ऐसा बन गया कि वो उसकी बेइज्जती ही होगी नाम की। तो ऐसा भी नहीं, आपने ऐसा नाम रखना है जो किसी अन्य लैंग्वेज में उसका मीनिंग उल्टा ना पड़े आप पे। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये हमने बात की अभी एक अच्छा नाम रखते समय क्या बात ध्यान रखनी है। उसके बाद अब बात आती है एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग करने का क्या फ़ायदा है, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट का नाम या ब्रांड का मार्क कुछ बनाया, एक दूसरा व्यक्ति है जिसने नहीं बनाया, तो क्या फ़ायदा होगा आपको उससे ज़्यादा। तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है। मान लो आप चीनी लेने चले गए मार्केट में, खुली चीनी और रखी है बोरियों में भरी। तो अब आप मान लो आपका प्रोडक्ट भी रखा है,
तो लोगों के लिए तो सब एक जैसे हैं, तो लोग आपका ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे? तब खरीदेंगे जब आप उसका कोई अलग से नाम रखोगे, फिर तो बोल के ले लेंगे वो कि उस मार्के वाली चीनी दे दो, फिर तो ठीक है। अगर आपने नाम कुछ रखे हैं, जैसे मार्केट में गुड़ बिकते हैं, मार्केट में शक्कर बिकती है, अब वो मार्का उसका कोई होता नहीं, आपने एक बार ले ली, आप दोबारा लेने जाओ जी मैंने पिछली बार ले गया था, वो कह देंगे पता नहीं क्या था, ऐसे ही आती हैं तो मिक्स होके। तो ये है, अगर उसका ब्रांड नेम है तो कस्टमर पेट भी बनता है और आसानी से बिक भी जाती है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले प्रोड्यूसर जो कंपनी है, कंपनी को नाम रखने का कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है देख लेते हैं अभी। पहला, एक तो एडवर्टाइजमेंट करना आसान है। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट की पक्की एक तरीके से मतलब परमानेंट आइडेंटिटी बन गई, उसकी एक विशेष पहचान बन गई, हम अपने प्रोडक्ट की पहचान बना सकते हैं। और तीसरा, रीपरचेज में, जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था, रीपरचेज में फ़ायदा होता है कि अगर एक बार हमने प्रोडक्ट किसी को दिया, उसको वो अच्छा लगा, तो उसी नाम से वो आके दोबारा मांग भी सकता है, ठीक है ना। और ऐसा बार बार मांगने से वो हमारे लॉयल कस्टमर बन जाते हैं जो हमारा ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो कंपटीशन के ज़माने में लॉयल कस्टमर ही फ़ायदा देते हैं, जो चाहे कितने मार्केट में अन्य प्रोडक्ट आ जाएं हमारा सामान खरीदते हैं, तो वो बनाना आसान है। कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है अभी इसका? अगर ब्रांड हो, कंज्यूमर को पहले तो उसको थोड़े समय में आसानी से मतलब वो प्रोडक्ट छांटना आसान है। अब आप बाज़ार में जाओ, आप सीधा बोलोगे कि मुझे पेप्सोडेंट या कोलगेट का ये चाहिए, तो वो आसानी से बस नाम बोल दिया, उसने दे दिया। लेकिन अगर ऐसी कोई खुली चीज़ थी तो आपको बहुत बताना पड़ेगा, उस दिन लेके गए थे, यहाँ था, ऐसा था, वैसा था, तो उसको पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो है नहीं, वो सब खुली चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है। और अगला क्या फ़ायदा है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छे भी होते हैं, कस्टमर को ये फ़ायदा है। ये क्या मतलब हुआ? जो आदमी अपने प्रोडक्ट का नाम लिखकर स्पेशल प्रोडक्ट बना रहा है, फिर वो क्वालिटी का भी ध्यान रखेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि उसे पता है कि अगर क्वालिटी ख़राब दे दी तो तेरा ही नाम बदनाम होगा। जिनके प्रोडक्ट के नाम ही नहीं होते हो तो कुछ भी बेच देते हैं, कहते हैं अपना किसको पता चलेगा। इसके बाद, द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स यूजफुलनेस। तो एक और है, ये जो मैंने अभी भी बात की है, ये भी वही बात आ जाने, अभी तो मैंने एक शायद बेटर होते हैं, हाँ तीसरा रह गया हमारा, प्राइस ऑफ ब्रांडेड प्रोडक्ट आर फिक्स्ड बाय द कंपनीज देमसेल्फ। तो जो प्राइस है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट का कंपनियां तय करती हैं, जो कि डेली नहीं बदलता। तो हमें बाज़ार में ख़रीदने में भी आसानी रहती है। खुली चीज़ों का हमें रेट नहीं पता होता, ब्रांडेड का रेट का पहले ही पता होता है, तो ये आसान है। और लास्ट जो था कि ब्रांडेड प्रोडक्ट उसको अच्छा मतलब अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट ना, आपने कोई कंपनी ब्रांडेड प्रोडक्ट दे रही है तो वो उसको बेटर भी बनाएगी, वो उसके बारे में मतलब एडवर्टाइज भी करेगी, आपको जानकारी भी देगी और उसमें सुधार भी लेके आएगी, क्योंकि उनका नाम बिक रहा है, ठीक है ना। तो वो प्रोडक्ट अब एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि वो जिस काम के लिए आपको बेच रहे हैं वो काम पूरा करे। मान लो अगर वर्लपूल ने फ्रिज बेचा है आपको, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वर्लपूल आपको अच्छी सर्विस दे, अगर नहीं देंगे तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। ये फ़ायदे हैं भाई। तो आज के लिए इतना ही।